बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त पंजाब पुलिस ने जमान पार को अपने नरगे में ले रखा है और आम बात यह की जा रही है कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान साहब खुद भी यह कह चुके हैं कि शायद ये ट्वीट मेरी आखिरी ट्वीट है, शायद ये मेरा बयान आखिरी बयान है, मुझे किसी वक्त भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और इमरान खान साहब ने अपने घर के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस की जो फुटेजेस है वो भी उन्होंने रिलीज कर दी है और अब सारे मीडिया के पास है। तो क्या वाकई आज रात या किसी वक्त भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो किस जुर्म में किया जाएगा? क्योंकि इनकी 31 मई तक जमानत हो चुकी है और ये ज़ाहिर वैलिड किस्म के क्वेश्चन है। और इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब, और इन्हीं से हम ये पूछेंगे। राना साहब फरमाइए, वाकई इमरान खान साहब को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है इस वक्त? देखें, पंजाब हुकूमत के तर्जमान और वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने बड़े ही दो टोक अंदाज में ये बात दोहराई है कि वहाँ पे कौन लोग छुपे हुए हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और उन्होंने सिर्फ ये मुतालबा किया है इमरान खान से कि इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात के ऊपर यकीन किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह लिया जाए कि आपका मकसद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, सिर्फ वहां जो 40 दहशतगर्द बकौल आपके या शरपसंद जो जमान पार के अंदर छुपे हुए हैं, पुलिस सिर्फ उनको गिरफ्तार करना चाहती है। यही बात आमिर मीर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ जो है वो की है, और उनकी बात पर यकीन ना करने की कोई वजह मौजूद नहीं है। लेकिन सर 31 मई तक इमरान खान साहब को जमानत है, बल्कि उन केसेस में भी जिनका इमरान खान साहब को पता नहीं है। तो आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत में तोसी कर दी है, तो अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के घर कैसे दाखिल होगी पुलिस, और क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? तो गोया अगर इमरान खान साहब अब कोई डकैती कर दें, कोई कत्ल कर दें, कोई जो है वो और जुर्म कर दें, तो फिर भी गिरफ्तार नहीं हो सकते। नहीं, नया जुर्म उन्होंने अभी कोई नहीं किया। अब अगर आपने उनको गिरफ्तार करना है तो मिलिट्री एक्ट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, देखें, ये इस किस्म के जो फैसले हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये इंसाफ के पूरे निज़ाम को जो है वो तबाह करके रख देंगे। और इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है इससे पहले भी, जब इस किस्म के फैसले और इस किस्म के मामला जो है वो हुए हैं। ये कोई नई बात हो रही है कि एक आदमी को अगर गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ कोई चले बकौल उसके झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होते रहे, इससे पहले ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होते रहे जिनके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज रही है। कभी सो मोटो नोटिस नहीं हुआ, कभी इस तरह से बुला के लोगों को जिस्मानी रिमांड जो है वो ख़त्म नहीं किए गए, कभी जो है वो इस तरह के रेस्ट हाउसेस का इंतज़ाम करवा के लोगों को जेलों से रेस्ट हाउसों में नहीं रखा गया, कभी लोगों की सहूलतों का इस तरह से जायज़ा और गप्पे मारने के लिए 10-10 बंदों का मुहैया नहीं किया गया कि मुहैया नहीं किए गए। तो मामला है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, किसी जगह पे अदालत जो है वो दामाद के हाथों जो है वो मजबूर है, किसी जगह पे सास के हाथों मजबूर है। ये अब अदालतें जो हैं ये दामादों और सासों के हुक्म और उनके जो है वो इशारों के ऊपर ही चला करेंगी। रिलीफ जो है वो अब जो है वो इन रिश्तों से जो है वो महदूद होकर रह जाएगा, और दूसरी तरफ कोई हो, हुकूमत हो या कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट हो, उसको जो है वो कोई जो है वो किसी तरह का उसका कोई हक नहीं है, कोई उसकी जो है वो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपका ख्याल ये है कि अदलिया इमरान खान साहब के साथ ब्रैकेट हो चुकी है, उनकी दोस्ती है और ये एक एनेक्सिस है जिसको आप ये समझते हैं कि वो मिलके, और दूसरी साइड पर स्टेट खड़ी है। ये दमादों और सासों के किस्से जो सब ज़बाने ज़्यादा आम है, और इनमें इतनी हकीकत है कि जुटलाई नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ इतनी डिठाई है कि जवाब नहीं दिया जा रहा।
तो फिर आप मुझे बताएं कि लोगों के दिलों में या लोगों की असेसमेंट में निज़ाम अदल का फिर क्या मेयार रह जाएगा। ये बड़ी बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं भी अगर एक अच्छा सर, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब की तरफ से एक एतराज वकालत ये भी किया जा रहा है, एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि पिछले आप 30-35 साल से अदालतों के साथ मुंसलिक हूं, मैंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ठीक। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब की तरफ से एक इल्जाम यह भी लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट उनकी पार्टी तोड़ रही है, और जिस तरह उनकी पार्टी के लोग डिसओन कर रहे हैं इमरान खान साहब के बयानिए को, तो अब कहा यह जा रहा है कि आप लोग पार्टी तोड़ के तो इस पार्टी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। चौधरी साहब, इमरान खान एक फितना था, एक फितना है। मैं तो बड़ी देर से ये कह रहा हूं और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी या अल्लाह का इसमें। राना साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ पे खासा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा राना साहब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये फरमाइएगा, आपके ऊपर एक इल्जाम लग रहा है कि आप पार्टी तोड़ रहे हैं, और ये जो आमिर कियानी साहब हैं, फिर अली जैदी साहब हैं, फिर मौलवी महमूद साहब हैं, फिर इसके अलावा एक कराची के दो गबोल साहब हैं, ये सब लोग जो पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि पार्टी टूट जाए। नहीं देखें, ये मैं तो बहुत देर से ये कहता रहा हूं कि इमरान खान न्याजी जो है ये एक फितना है, ये सियासतदान नहीं है, ये सियासी जमात नहीं चला रहा, बल्कि एक जथा और एक वायलेंट गैंग जो है ये तैयार कर रहा है। तो ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा, लेकिन अल्लाह का किया ये हुआ है कि मुल्क तो शायद महफूज रहे और इंशाअल्लाह महफूज रहेगा, लेकिन इसने अपने आप को और अपनी पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया है। इसने अपना जो है ना, ये अपनी पार्टी की गाड़ी जो है ना, इसको एक आहनी दीवार से जा टकराया है। तो उस एक्सीडेंट के नतीजे में अब लाज़मी बात है फिर कैजुअलिटीज तो होती हैं, तो उसके नतीजे में इसकी पार्टी की कैजुअलिटी हो सकती है। इसकी पार्टी को कोई नहीं तोड़ रहा, ये इसने खुद तोड़ा है इसको। अच्छा, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, शिरीन मजारी साहबा, ये अब कहाँ खड़ी हैं? क्या ये इमरान खान साहब के साथ हैं या डिस्टेंस पे जा रही हैं? नहीं देखें, उसने जो करवाया है इसके साथ कौन खड़ा हो सकता है, आप मुझे बताएं। शोहदा की यादगारों के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर डंडे बरसाना, वो दिफाई तनसीबात जो इस मुल्क का, इस कौम का फख्र और दुश्मन के लिए जिल्लत का निशान थी, उनको डंडे मारना, आग लगाना, आर्मी हाउस या जनाह हाउस में पहले तो ट्रेसपास करना, फिर उसके बाद उसको लूटना, और उस लूटने के बाद आग लगाना। आप मुझे बताएं कि इन चीजों को कोई बंदा ओन कर सकता है? तो किस तरह से ओन करेंगे और किस तरह से जो है ये जवाब देंगे, किस तरह से अपने आप को जो है वो हक यानी बेगुनाह साबित करेंगे? ये तो सारा कुछ करने वाले हैं, इन्हीं के लोग थे, हर चीज साबित है, वीडियो फुटेज के जरिए से साबित है, एक एक आदमी वहां पे नजर आ रहा है। ये उन लोगों के मुताल्लिक इनकार ही नहीं कर सकते कि ये हमारे लोग तो नहीं। आपका ख्याल ये है कि पार्टी की दूसरी लीडरशिप जो है, सेकंड टियर लीडरशिप जो है, वो अब इमरान खान साहब के साथ नहीं है? और नहीं, बिल्कुल इमरान खान की इस फेल के साथ नहीं है, और इस फेल के साथ कोई हो भी नहीं सकता। और आपके उनसे राब्ते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, इन सब से? नहीं, मेरे साथ तो उनमें से कोई राब्ता करेगा नहीं। बाकी मेरी पार्टी के दोस्त, मेरे कुलीग्स ऐसे हैं जिनके साथ उनकी पहले भी गपशप रही है, उनके साथ शायद उनकी कोई बात हो रही। और वो शर्मिंदा हैं कि इमरान खान साहब ने क्या किया? नहीं, वो तो पहले से जब हम फैटअप के ऊपर
जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो वो सोच भी कहा करते हैं कि यार ये पागल है, ये पागल किसी बात को समझता नहीं है, ये बातें जो सारी हैं ये हम समझते हैं कि ये ठीक है, इसके ऊपर हमें जो है वो मुआहदा करना चाहिए, और आपके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते थे पागल है, वो ना किसी की सुनता ना किसी की समझता। अच्छा, ये फरमाइए, शेख रशीद साहब बारे में ये ख्याल है कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और वो इसलिए चुप करके साइड पे बैठे हुए हैं? नहीं, वो खुद ही साइड पे बैठे, तो गवर्नमेंट के कहने पे साइड पे नहीं बैठे, जी, वो खुद ही साइड पे बैठे हैं और वो साइड पे हैं। और अब वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, आपका ख्याल है? कम से कम इस मामले में तो उसके साथ नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें राजा साहब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मतलब शीरी मजारी साहब हैं, हो सकता है आपको उनसे इख्तलाफ हो, मुझे उनसे इख्तलाफ हो, मलिका बुखारी है उनसे इख्तलाफ हो सकता है, अली मोहम्मद खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में इन तीनों का कोई कसूर नहीं था। शीरी मजारी साहबा की 2 बार जमानत हुई, अब तीसरी बार दोबारा पुलिस उनके पास चली गई, उनके घर पहुंच गई। तो मेरा ख्याल है जो इनके ऊपर केस बन रहा है शीरी मजारी साहबा के ऊपर, वो ठीक नहीं है कि उन्होंने असला लहराया और उन्होंने, जबकि वो इस सारे मामले में बिल्कुल साइड पे थी। तो अब आप इस तरह बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, देखें, हर केस की तफ्तीश जो है या उसमें जो एविडेंस है उसको अब यानी मैं तो नहीं देख रहा, 226 के करीब केसेस हैं, लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको मेरे लेवल से नहीं, मेरे से ऊपर लेवल पे ऊपर कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने बड़ा दो टोक अंदाज में, और वो बाकायदा मीडिया पे चला भी है, उन्होंने कहा कि हम भी कहें ना अगर कि किसी बेगुनाह को पकड़ो तो नहीं पकड़ना, आपने इनकार करना, और किसी गुनाहगार को छोड़ दो तो ये भी काम आपने नहीं करना। तो अब जो भी जिस मुकदमे में जो तफ्तीशी अफसर उनको अरेस्ट कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास जो है वो सबूत होगा, और जब वो चालान पेश करेगा या अदालत में लेके जाएगा मामले को, तो अपने सबूत पेश करेगा। तो अब आपका ख्याल ये है कि अगर इन सब की जमानत भी हो जाए तब भी स्टेट इन्हें छोड़ेगी नहीं, फिर बार बार इनको गिरफ्तार किया जाता रहेगा जब तक इनको करार वाकई सजा नहीं मिलती? तो अब स्टेट का ये फैसला है कि अगर अदालतें जमानत देती हैं तब भी ये गिरफ्तार होंगे? नहीं, अब जमानतों की तो लूट सेल लगी हुई है, जमानतों की तो लूट सेल लगी हुई है, और जो है वो जमानतें तो इस तरह से मिल रही हैं कि यानी जो जुर्म अभी सरजद होना है उस पर भी जो है जमानतें हो रही हैं। ये तो एक ऐसा अजीबोगरीब जो है वो अनहोनी जो है वो होते देख रहे हैं कि बस इसके ऊपर फिर क्या तबसरा करें। ठीक, ऐसे अमल से फिर निज़ामे इंसाफ का यानी फिर क्या उसके पल्ले क्या रह जाता है। अच्छा, राना साहब फरमाइएगा, अब आपका जो पॉलिटिकल विजडम है वो क्या कहता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा पीटीआई पे पाबंदी तो नहीं लगेगी कहीं? देखिए, मैं कोई मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें होने जा रही। यानी इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? ये उनके अब ये जो जराइम है, ये हर जुर्म के पीछे वो है, वो सरगना है, उसने ये बड़ी मेहनत की है पूरा साल, ये जो टांग पे जाली प्लस्तर चढ़ा के वो बैठा रहा है, वो आपका क्या ख्याल के अंदर वो कोई फारग बैठा था? वो यही काम कर रहा था, यही तंजीम साजी मुनज्जम जथे वो तरतीब दे रहा था, और बाकायदा तौर पे लोग बता रहे हैं, अब जो इन्वेस्टिगेशन इब्तदाई तौर पे हो रही है, कि बाकायदा हर बंदे को पता था कि मैंने क्या करना है, और ये उसने पूरे मुल्क में कोई 3-4 हज़ार आदमी जो है वो इस तरह से मुनज़्ज़म किया, बड़े शहरों में 200-300 और छोटे शहरों में कहीं 100 कहीं 150, और वही लोग निकले, कोई पब्लिक सपोर्ट इसके हक में नहीं निकली। और आपके पास बाकायदा सबूत है, और ये जो लोग हैं जिनको डिप्लॉय किया गया था, ये बाकायदा हुकूमत के पास सबूत मौजूद है? जी, ये सबूत मौजूद, और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनमें से अक्सरियत यानी मोर देन 60-70% गिरफ्तार हो चुके हैं,
लेकिन अभी कुछ रहते भी हैं। ठीक। और वो एतराफ कर चुके हैं अपने जुर्म का? जी 100%। अब तो सारे इस बात पे भी आमादा हैं कि जी हमसे जो है वो हमें पब्लिकली जो है वो हमसे एक्सक्यूज माफी मंगवाई जाए और हमें जो है वो माफ कर दिया जाए। और उन सब का ये कहना है कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं इस सारे हादसे का। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन सबका ये है कि बाकायदा जो है वो इंस्ट्रक्शन थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने ये करना है, ये आपके टारगेट है। और फिर इसका मतलब ये लिया जाए कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो स्पेशल कोर्ट में इनका केस चलेगा फिर? जी, जो केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे तो वो केस वहां चलेंगे और जो बाकी केस है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में चलेंगे। और इमरान खान साहब का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? इमरान खान साहब तो सारे केसों में है। इस सारे केसेस में मिलिट्री कोर्ट में होंगे इमरान खान साहब के? नहीं, सारे केस नहीं जी, कुछ जिन केस। केसेस में मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले हुए हैं वो केस मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, बाकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जाए। और आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इसी महीने में हो जाएगी या फिर जून का महीना होगा, आगे जाएंगे? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। और ये फरमाइए सर, इमरान खान साहब ने एक ऑफर की है कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं या जमान पार की तलाशी लेना चाहते हैं तो आप वारंट लेकर आएं और मीडिया को साथ लेकर आएं तो मैं दरवाजे खोल देता हूं। तो सर आप ये लीगल वे क्यों नहीं इख्तियार करते? जी बिल्कुल, लीगल वे ही इख्तियार किया जाएगा और जो है वो जो सर्च वारंट है और जो मजिस्ट्रेट है वो उसके मुताबिक जो है वो गए हैं लोग, इसमें कोई इलीगल बात नहीं। ठीक हो गया राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, और शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शौकत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? आज अली जैदी साहब फासले पे चले गए, आमर कियानी साहब ने सियासत छोड़ दी, आपके एक बल्कि कराची के अंदर 3 लोग आपका साथ छोड़ गए, फैसलवाड़ा साहब पहले चले गए थे। अब ये सुना है कि 6 लोग और लाइन में लगे हुए हैं जो कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपकी पार्टी खत्म हो रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्टियां शख्सियात के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी वो होती है जिसके साथ आवाम खड़ी होती है, और तहरीक इंसाफ के साथ यूथ आवाम वो गए तो मेरे ख्याल से हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपकी, फरमाइए। तो ये कहना कि जी कुछ लोग चले जाएंगे, आप अगर कोई जा भी रहे तो आपको पता है जो लोग जा रहे हैं वो किस लिए आए थे और उन्होंने क्या रोल अदा किया। असल चीज तो ये देखें, इस वक्त काफी मुश्किल में है और मैं 2-3 दिनों से लगा हुआ हूँ कि जब भी मुझसे कोई बात होती है मैं कहता हूँ देखिए, मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान में एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी फौज है। बदकिस्मती से फौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिश हो रही है, और ये साजिश बड़े अरसे से तैयार की गई थी, लेकिन अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। नहीं सर, साजिश ये जो फायदा हो रहा है, आपको किसने कहा था कि आपके वर्कर्स रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग को आग लगा दें, वो कोर्ट कमांडर के घर चले जाएं, वो क्या बाला हिसार के ऊपर अटैक कर दें, वो त्यारे को आग लगा दें? सर किसने कहा था? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मुझे सबसे ज्यादा आपको पता है, मैं आपको बता दूं, मुझे फौज से बहुत मोहब्बत है और मैं ये हमेशा से कहता हूँ, फौज जो है वो उसको किसी सूरत में न सियासत में घसीटने की जरूरत है, ना इनको आने की जरूरत। ये क्या एहतराम का रिश्ता भी है और हमें इज्जत भी करनी चाहिए अपनी फौज की। लेकिन जो चीज इस वक्त हो रही है, देखिए, अगर राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर कोई जाता है और वहां की पुलिस उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, तो क्या पंजाब पुलिस जो है वो कोर कमांडर के घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती थी? लेकिन मैंने आपसे अगेन कहा कि दूसरे दिन क्या जरूरत पड़ी थी मौलाना फजल रहमान को और पीडीएम को कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे नारेबाजी करे, ना दफा 144 नजर आई, ना वो 245। मैं आपको एक सर क्लियर सवाल करता हूं, आपको क्लियर सवाल करता हूं कि जो कुछ 9 मई को पाकिस्तान के अंदर हुआ, आप ये समझते हैं कि ठीक हुआ या गलत हुआ? देखिए, जहां तक पुरअमन एहतजाज का ताल्लुक है, ये तो हर पार्टी का हक है, लेकिन जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे मैं उसके हक में नहीं हूँ।
और मैंने अपनी पूरी कोशिश भी की, अगर शायद आपको पता हो या ना हो। मैं खुद किया हूँ, और जहां पे ये मुजाहरे हो रहे थे, मैंने जब टीवी पे देखा तो मुझसे नहीं रहा गया, और मैं गया और मुझे मना भी किया गया कि जी उधर बहुत ज्यादा हालात खराब है, आप ना जाए। मैंने कहा मैं कैसे ना जाऊं? उस दिन नेट किसने बंद किया था? इंटरनेट क्यों बंद किया था? ये एक साजिश नहीं थी? आपने पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में बंद कर दिया, नीचे से आप जो है ना नेट बंद करते हैं ताकि किसी को। लेकिन सर अब मसला ये है कि आप जिन्होंने ये किया उन सबको सजा मिलनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट के अंदर मिलनी चाहिए उन सबको सजा। देखिए मैं अर्ज करूँ ना, ये सब कुछ हो जाएगा, देखिए सजा भी मिल जाएगी। इससे क्या इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल में है, देखिए ये आग लगी हुई है, अगर हम इस पर तेल डालते रहेंगे, आप कहते हैं कि चीज से और आग मजीद बढ़ेगी तो बढ़ती जाएगी। नहीं समझता हूँ। अब मेरा फिर वही सवाल है कि जिन लोगों ने ये किया, क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर ये तो इमरान खान ने भी कहा, देखें वो तो ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मेरा उनकी बात क्यों नहीं? जुडिशियल इंक्वायरी कैसे हो रही है? आप सिंपल सवाल है कि क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, और वो लोग अगर के अपने लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, ये एहतजाज जो होता है अपना पराया नहीं होता है। एहतजाज करे पुरअमन, अगर कोई तशद्दुद करता है तो वो क्राइम में आता है। उसके साथ मेरा इमरान खान का क्या ताल्लुक है कि हम कहें कि नहीं जिसने कोई कमांडर हाउस जलाया उसको भी आप छोड़ दें? वो तो ना वो ये कह रहा है ना पार्टी कह रही है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। ठीक है, ताकि इससे किसको एतराज साहब देखें दो चीजें हैं, एक तो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाना चाहते आप करवा दें ताकि ये एक हिच जो है वो भी खत्म हो, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की आज जो तकरीर थी उसमें उनकी टोन बहुत नरम थी, अब वो मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कोई दरमियान में आए, आके इन मामलात को हल करवाए। तो जब दोनों चीजें हो रही हैं तो आप क्यों नहीं मानते सर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि मुज़ाकरात तो भी इनसे रिसेंटली हुए हैं ना, वो मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते। अगर इमरान खान की ज़िद और अना ना होती उसके बीच में तो एक डेट के ऊपर तकरीबन सारे एग्री कर गए थे और इलेक्शन हो जाते और सारे के सारे हो जाते। लेकिन ये देखें बात ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव ही पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। जब आपका ऑब्जेक्टिव ही इंतशार फैलाना हो तो फिर आप क्यों मुज़ाकरात कामयाब करेंगे? आप मुझे बताएं ना, पिछले ये बात मैं अपने तमाम पीटीआई वालों से ही पूछता हूँ, पिछले 12 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? आप ये बताएं। आपने सिवाय गालियां, बदअखलाकी, तोड़ फरोड़, जलाओ घेराव, मतलब क्या गालियां देना, मतलब आप ये बताइए। सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है, मैंने एक साल में क्या किया? मैं पिछले 12 को कहां पहुंचा दिया? एक साल तो कुछ नहीं, 12 साल का पूछे ना मुझसे। नहीं 1 साल का बताइए। नहीं आप 12 साल छोड़िए, एक साल में जवाब दें। एक साल में कुछ नहीं होता। देखे 5 साल टेन्योर इसलिए सुन ले मेरी बात, 5 साल टेन्योर इसलिए क्योंकि ये मुल्क बचाने के लिए आए थे, वरना ये आप देख लें जो हशर हो रहा है 9 मई को जो हुआ इस मुल्क में, आप सोचें ये लोग पावर में होते तो ये लोग क्या करते। बात ये है कि इमरान खान साहब से सवाल ये है कि ये बताएं ना कि ये हमेशा जो है ये बड़े मजलूम क्यों बन जाते हैं? पहले ये पूरी वारदात डालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये कोई तमाशा है, मजाक बनाया हुआ है। अब ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी है, ये सारे किस पार्टी के लोग हैं? ये जाके ओपनली शहरियार अफरीदी किस पार्टी का बंदा है? कह रहे हैं जी जुडिशियल इंक्वायरी तो उस चीज की होती है जिसका समझ ना आ रहा हो। सारे आपके लोग टीवी में आके बोल रहे हैं। आलिया हमजा कह रही है कि जीएचक्यू पे अटैक हो गया, देखें जी जीएचक्यू की रेड लाइन, अपना सॉरी कैंट की रेड लाइन हमने क्रॉस कर दी। तो ये उसके बाद आप अच्छा उन लोगों को भी डिसोन कर दिया। आप जरा कमाल देखें लीडरशिप का, उनसे सारे गलत काम करवाए और कह रहे मैंने तो कहा ही नहीं। अब वो बेचारे अपने ऊपर है, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो ये जहां पे मामला तो ये गैर संजीदा लोग हैं, ये ऑब्जेक्टिव के साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। मुज़ाकरात क्या? हमारे रिपोर्टर हैं साकिब सलीम साहब, वो इस वक्त जमान पार्क है, वहां पे ज़रा सूरत खराब है, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। साकिब साहब आपका शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पुलिस वहां पे क्या कर रही है, और पुलिस क्या वाकई आज रात या अभी अंदर दाखिल होना चाहती है जमान पार्क में? साकिब साहब आपको मेरी आवाज आ रही? साकिब साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लिहाजा एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। साकिब सलीम हमारे रिपोर्टर इस वक्त जमान पार्क के सामने खड़े हैं। साकिब ये बताइएगा कि पुलिस कितनी है, पुलिस करना क्या चाहती है? क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है या सिर्फ तलाशी लेना चाहती है?
बिल्कुल जो साहब जो है उस जमान पार्क के बाद मौजूद है और माल रोड पर अब जमान पार्क के इतराफ में धर्मपुरा गरिशा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। दोपहर को जब उन्होंने पुलिस ने क्रैकडाउन का जब प्लान किया, माल रोड को बंद कर दिया, जमान पार्क की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को जो है बंद कर दिया गया, बैरियर्स लगा के हिकमत अमली इस दफा चेंज थी, कंटेनर्स नहीं लगाए गए, खारदार तारें नहीं लगाई गई, सिर्फ बैरियर्स लगा के रास्ते को बंद किया गया, डाइवर्शन दे दी गई, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस की उस टाइम तकरीबन 2 रिजर्वें यहाँ पे मौजूद थी जो माल मस्जिद शौदा के करीब वहाँ पे थी और बाकी 1 रिजर्व गरिशो और धर्मपुर वाली साइड पे होगी। तो उस वक्त जब उन्होंने कहा क्रैकडाउन स्टार्ट करने लगे हैं और जो शहर पसंद यहाँ पर या दहशतगर्द यहाँ पर 30 से 40 सजन की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उसके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी का सिलसिला उन्होंने शुरू करना था। लेकिन तादाद पुलिस की खासी कम थी, लेकिन जो बाद में जो है रात को जाकर थोड़ी सी वो बढ़ी। इस दौरान जो है डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर साहब भी वहाँ पे आए, उन्होंने सारा मामला वहाँ पे देखे। एएसपी बुशरा जो थी वो चेयरबानो वो या उसको लीड करी थी। तो पुलिस ने आगे जमान पार्क के जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल मेरे पीछे बैक साइड पे माल है और ये जमान पार्क के बाहर है। पुलिस इस रोड के ऊपर ही नहीं आई। 9 मई और उससे पहले वाकयात के अंदर पुलिस जब क्रैकडाउन करना था, लेटर देने थे, गिरफ्तारी के वारंट दिखाने थे, तो पुलिस सवाल ये है कि आज क्या पुलिस क्रैकडाउन करना चाहती है इमरान खान साहब के घर पे? पुलिस तो यही कह रही है कि क्रैकडाउन करना है, लेकिन मुझे तैयारी उनकी नजर नहीं आ रही क्योंकि कारकुनों की तादाद भी जमान पार्क के बाहर नहीं है और पुलिस जो है रोड दोपहर से उन्होंने बंद कर रखा है और पुलिस इस रोड पे आई नहीं। ना वाटर कैनन मुझे नजर आई है, ना टीयर गैस शेल के लिए यूज करने के लिए आर्टिलरी फोर्स के जवान मुझे यहाँ पे नजर आए हैं। सिर्फ 2 रिजर्वें पुलिस की मौजूद है। अगर पुलिस ने क्रैकडाउन दोपहर को करना था या अभी भी करने की कोई सिचुएशन हो तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर होनी चाहिए या कम का माल पे आनी चाहिए, जो कि अभी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अब वेटिंग फॉर ऑर्डर्स हैं। अगर आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर कॉल आ जाती है, घंटे में कॉल आ जाती है कि जी ऑपरेशन रात को लेट शुरू करना है, तो वो पुलिस कर सकती है। लेकिन पुलिस की तादाद अभी ज्यादा नहीं है जो क्रैकडाउन के अंदर या पहले इससे पहले हमें देखने में यहाँ पे आई है। और उसी मुकाबले में दोपहर से हमें पीटीए के जो कारकुनान यहाँ पर है वो 2 दर्जन से ज्यादा मुझे नजर नहीं आए होंगे, जिनमें से 5-7 के हाथ में डंडे होंगे। बाकी रूटीन के जो कारकुन थे 15 से 20 से 25 टोटल होंगे, वो ही रहे हैं। ना दोपहर से कारकुनों की तादाद में इजाफा हुआ और ना ही दोपहर से होकर रात तक पुलिस की तादाद में खासा इजाफा हुआ कि वो क्रैकडाउन करने आ रही है। दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया हुआ है पार्टी को कि 24 घंटे के अंदर पकड़ा दे, नहीं तो फिर हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसी हवाले से क्रैकडाउन फिर लग यही रहा है कि वो आज की बजाय कल दोपहर को जो है मुमकिन है, कल सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी हो सकता है या कल किसी वक्त भी कर सकते हैं। आप राब्ते में रहिएगा, आपसे दोबारा बात करेंगे फिर। शौकत साहब ये फरमाइएगा सर, आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात थी चंद सहाफियों के साथ, उसमें मैं भी शामिल था। प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफर की कि अगर इमरान खान साहब कौम से माफी मांग लें कि ये गलती हुई है और ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर उन्हें माफ किया जा सकता है और सदर साहब आपके हैं वो उनको पार्डन भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है माफी का? देखिए, पहली बात तो जावेद साहब कि ये तो सिर्फ देखें, ये कोई अगर कोई नुकसान हुआ है तो ये क्या शहबाज शरीफ जो है वो कानून उसके पास है कि वो कहेगा कि मैं किसी को माफ कर सकता हूँ, किसी को नहीं माफ कर। नहीं सर, सदर साहब ने माफ करना है, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नहीं। देखें, ये तो अपने इनको नीचे दिखाने वाली बात है ना। सबसे पहली बात जो है, ये जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये तो शुरू से हमें पता था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसके इशारे पे चल रही है। ये वफाकी हुकूमत जो है ये तो शुरू से चाहती थी कि फौज और पीटीआई को लड़ाया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस वक्त इमरान खान ने खुद कहा है कि आज हम देख लेना साफी, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म से मिलने जा सकते हैं तो आपके साफियों की टीम उधर जमान पार्क भी जा सकती है, वो अंदर जाके देख ले कौन से दहशतगर्द बैठे हैं। तो ये जो देखेंगे बहुत बड़ी पार्टी के खिलाफ जो इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इसका फायदा पाकिस्तान को तो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हो देखें जो कुछ हुआ है अच्छा तो नहीं हुआ है। ठीक, मैं तो कभी उसको अच्छा साहब बड़ा फार्मूला है कि भाई जो गलती हुई उसका एतराफ करें और कौम से माजरत करें और मामला करें। देखिए, ये शहबाज शरीफ जो है ना जिसने मुल्क लूटा है वो हमें दर्श ना दे के गलती तो उसने की जो मुल्क लूटा है। इमरान खान ने मुल्क की इज्जत को हमेशा उसका तकद्दुम ख्याल भी रखा है, उसने मुल्क की इज्जत बढ़ाई की, अपने अमली उसने मुजाहरा किया। अफनान साहब ऐसे हल क्या है आपके ज़हन में? चीज आती है, रुकिएगा, कोई हल है आपके ज़हन में? देखिए, हल जो है वो क्या कर सकते हैं। एक बंदा कहता है मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ वरना पाकिस्तान टूट जाएगा।
वजीर आजम इलेक्शन कराओ कि मुझे पाकिस्तान, मुझे वजीर आजम अगर मैं नहीं बनूंगा तो बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, टूट जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। पर इस सोच का मतलब ये है कि मैं जो है वो सब कुछ हूं, मतलब मेरे इर्द गिर्द सारी चीजें घूमे। अब ये नहीं हो सकता ना, एक बच्चे को पाला गया, उसको पोसा गया, सब कुछ किया उसके लिए, हर चीज उसको बना के, हलवा बना के 2018 का इलेक्शन उसको जितवाया गया, हमारे लोग तोड़े गए, आज उनको तकलीफ हो रही है ना। ये तो कुछ भी नहीं है जो कुछ हमारे साथ हुआ हुआ है। तो ये तो अब इतने हल्के लोग हैं, इतने हल्के लोग हैं कि 2-2 दिन की जेलों के ऊपर जो है अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अगर ये वाकई होते ना सियासी वर्कर, जनरल से सियासी वर्कर, तो कभी ना इस तरह भागते। और जो ये बात करें लूटा हुआ है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, स्कैम का FIR कटी हुई है। आप बताएं आपने माल कितना खाया है, दूसरों को लूटा लूटा बोलते, अपना बताएं आपका पहले पैसे कितने थे जब आपने हुकूमत से पहले, और अब कितने हैं। ये शौकत साहब बैठे हैं, इनके ऊपर भी FIR है मनी लॉन्ड्रिंग की। नहीं इनके ऊपर है इनके ऊपर FIR। और ये सारों का यही हाल है कि ये पूरा माल बनाते, 2 नंबरियां करते और टीवी पे आके भाषण देते हैं करप्शन के ऊपर। आपके दौर के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर चोरी बढ़ी, और खाली बढ़ी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ी। ये मैं नहीं कह रहा, यह इंटरनेशनल इदारा बोल रहा है। तो ये लूटा वाली कहानी कहीं और जाके सुनाया गया। वैसे ये देखें, इस सारे सिनेरियो में 9 मई का जो इशू था उसमें शौकत यूसुफ साहब ने हजूम को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैंने खुद इनकी वीडियो देखी। कुछ लोग जो उनको बिला वजह वैसे हदफ बनाया जा रहा है, उसमें शौकत साहब भी शामिल है। मैं तो करप्शन की बात कर रहा हूँ, आप चेक कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इनको क्या कहते हैं। ये सारे बात ये है कि आपने 100 अरब रुपए, सबर करें, 100 अरब रुपए टोटल पखतूनख्वा के ऊपर कर्जा था 10 साल पहले, आज 900 अरब रुपए है। आपने कोई कुछ बनाया तो है नहीं, या तो आपने पेरिस बना दिया, तो 800 अरब रुपए गए किधर? हाँ जी शौकत साहब जवाब दीजिए सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, जिसने आग लगाई है आप उनसे कह रहे हैं। देखिए ये लोग तो कभी भी, इनको तो मसला ये है कि इलेक्शन अगर है आज डेट अनाउंस कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान में अमन नहीं आ जाएगा? ये तो सारा मसला तो इनसे बना हुआ है। ये फरार हो रहे हैं इलेक्शन से, आवाम का सामना कर नहीं सकते हैं। ये 10 नहीं है 20 MTS भी तोड़ देना, 20 तो हमने खुद निकाले थे। आपको याद है 2018 में 20 MTS इमरान खान ने खुद निकाले थे, तो अभी तक तो 20 नहीं गए हैं ना। तो ये 20 की जगह 40 निकाल लें, उससे बड़ी अक्सरियत लेकर आएंगे। लेकिन आपकी पार्टी को आपके MNA खुद छोड़ रहे हैं। आमिर कियानी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो ये कि वो आपके सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। देखें वर्कर है ना, इंशाल्लाह वो नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो देखें इधर उधर से आए लोग हैं, वर्कर्स अब जेलों के अंदर हैं। 7,000 वर्कर्स आपके इमरान खान साहब के बकौल वो जेल में हैं, और इस वक्त जमान पार्क के सामने सिर्फ 1 दर्जन के करीब वर्कर्स हैं आपके सिर्फ। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि देखें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सबसे असल चीज ये कि यहाँ अमन आना चाहिए। और देखें गलतियां भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है ना अपना पाकिस्तान का सोचना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सुलह की तरफ जाए। फौज और इमरान खान के दरमियान जो भी कुव्वतें सुलह करा सकती हैं कराएं, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। और जिन्होंने आग लगानी थी वो आराम से बैठे, तमाशा देख रहे हैं। और मेरा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी इन्होंने जो बात की कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं इन पे केस भी कर सकता हूँ। इनको ये पता नहीं है कि मेरे पास जाती गाड़ी नहीं है, मेरे पास जाती घर नहीं है। लेकिन जो इन्होंने इल्जाम लगाया, मैं इसको अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही इनको इसका वो देगा। क्योंकि इल्जाम बहुत से लोगों पूरी कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ 3-4 दिनों से कि खान साहब भी अपनी गुस्सा है उसको ठंडा करे, और इधर से भी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये सुलह हो जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है कि पाकिस्तान को इन 2 बड़ी कुव्वतों के साथ लड़ा के हम तमाशा देखने बैठ जाए। मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को बड़ा असर रसूख होता है, मीडिया का बड़ा असर रसूख होता है, साबिक जर्नैल है, चीफ जस्टिस साहिबान है, और बिजनेस टाइकून है, जो ही पाकिस्तान के साथ। लेकिन शोर साहब मसला ये है कि आपकी जो पार्टी है भाग जाएंगे, इनका क्या? उसका मीडिया भी को अपना ही है जी। वो बाकी जो एक न्यूट्रल मीडिया होता है उसको मीडिया मानते ही नहीं है। आप देख लें कि कितने एंकर्स होंगे या सीनियर जर्नलिस्ट होंगे जिनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात की हो पिछले 6-7 सालों में, वो अपना ही मीडिया क्रिएट कर लेते हैं, अपनी एंकर्स क्रिएट कर लेते हैं। लिहाजा आप बात करें, आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे।
अफराज साहब देखें आपने मुजरमों को पकड़ना है, मुजरमों को सजा देनी है, सजा दें, लेकिन जो शीरी मजारी के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, मलिका बुखारी के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, अली मोहम्मद खान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोग इस सारे मामले में किसी जगह मुलव्वस नहीं थे। शीरी मजारी को तीसरी मरतबा गिरफ्तार कर लिया, मलिका बुखारी को फिर गिरफ्तार कर लिया आपने। देखिए अली मोहम्मद का तो मैंने भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसके जो मुझे लगा हो काबिल एतराज है। बाकी जो जहां तक मलिका बुखारी की और शीरी मजारी साहिबा की बात रह गई है, तो जो मलिका बुखारी साहिबा वो तो एक जगह पे एहतजाज कर रही थी, यहाँ पे काफी तोड़फोड़ हुई है। शीरी मजारी साहब का भी साहिबा का भी मैंने, वो तो घर पे बैठी हुई थी उसने। हाँ मैं गलत बात नहीं करूंगा, क्या कहते हैं जो बात, लेकिन ये है कि किसी जगह इंसाइट नहीं किया। हाँ, लेकिन उससे पहले उनकी ट्वीट जो थी वो काफी जो है वो डैमेजिंग थी, वो अंग्रेजी में। तो आपको फिर उन्हें उस वक्त गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं इस इशू में नहीं। मैं तो आपको जो बात है वही कह रहा हूँ ना, कि मैंने ना अली मोहम्मद को देखा ना इन्हें देखा, मैं गलत बात नहीं करूंगा। मलिका बुखारी हालांकि खड़ी हुई थी एक जगह जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है। अब बात जो है वो देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत जो है वो ये नहीं वो आज उन्होंने आज इस हद तक वो ब्लाइंड हो चुके हैं अपनी दुनिया में कि वो एक सर्वे दिखा रहे हैं, रिपब्लिक पता नहीं कौन सी क्या कहते हैं कौन सी कंपनी है जो खुद ही इन्होंने वेबसाइट, उस पर वो 70% वो खुद मशहूर हुए हैं। अब जब इंसान का दिमाग जो है वो इतना ज्यादा वो हो जाए कि कोई उसको कहे कि तुम 70% हो, ये लो कागज, और वो तो कागज सारी पाकिस्तान को दिखाए, तो उसका क्या इलाज है आप मुझे बताएं ना। ख्वाजा साहब, आपने फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। इमरान खान आज गिरफ्तार नहीं हो रहा।